मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं बाइक बाजार। बाइक लोन पर सबका हक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, सोयाबीन, ज्वार और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का की बुआई बीते साल से आगे, मंडियों में सामान्य रही आवक। तो आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। गुरुवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए हैं। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि खरीफ मक्का की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 27 अक्टूबर को मक्का का भाव था 1600 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 1800 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की ही मेघरज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 अक्टूबर को मक्का 1750 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी मक्का की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहां 27 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को भी 1300 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में 27 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1725 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 1750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 5 रुपए चढ़कर 1870 रुपए से 1875 रुपए हो गया। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनसे मक्का के बाजार की स्थिति के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे मक्का के हाल के बारे में। हम देख रहे हैं कि जहां मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है, तो वहीं खरीफ मक्का की अच्छी पैदावार का अनुमान भी जताया गया है। तो इस तरह से कैसा असर इसका भाव पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से और अच्छी पैदावार होने की वजह से मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाज़ार की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छी क्रॉप होती हुई देखी है। अगर हम देखें तो आने वाले समय में मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, उन्हें क्या करना चाहिए फिलहाल?
मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले समय में मक्के के बाजार में नरमी और देखने को मिल सकती है। जी, जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे और आने वाले समय में हमें लगता है कि आवक और बढ़ सकती है तो भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो किसान को हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मक्का के जो किसान हैं उनके लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि वो अगर अभी बेच के निकल जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे मंडियों में जो आवक है वो बढ़ेगी, भाव पर दबाव भी बढ़ता जा सकता है। तो ऐसे में बेहतर है कि आप इस वक्त बिकवाली का जो है वो कदम उठा लें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। पीछे चल रही खरीफ मूंग की बुआई, दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान। सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान, ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे भाव। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग की। इन दिनों देश में चल रही खरीफ मूंग की बुआई पीछे चल रही है। हालांकि कुल दलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। वहीं बात दलहन की पैदावार की करें तो खरीफ दलहन की उपज 9 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021-22 में मूंग की बुआई 35,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 35,38,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 13,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 27 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 4,266 रुपए। 28 अक्टूबर को इसका भाव 600 रुपए की मजबूती के बाद 4,866 रुपए पर पहुंच गया। इसी राज्य की कुश्तगी मंडी में गुरुवार को मूंग के सौदे 6,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 27 अक्टूबर को इसका भाव रहा 5,030 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को 420 रुपए की मजबूती के बाद 5,450 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की सूरतगढ़ मंडी में भी मूंग के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। 28 अक्टूबर को यहाँ मूंग के सौदे 385 रुपए की तेजी के बाद 6,200 रुपए पर हुए, जबकि 27 अक्टूबर को यहाँ इसका भाव था 5,815 रुपए। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है, या 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, दलहनी फसलों में मूंग के बाजार की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मौजूदा हाल क्या बता रहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? मूंग की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने एक नरमी का रुख देखा है। मंडियों के अंदर नई क्रॉप की आवक आने की वजह से भाव में नरमी देखने को मिल रही है। मूंग के बाजार में आवक का प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि डिमांड थोड़ी कम देखने को मिली है, मगर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जबकि भाव में नरमी देखी जा रही है, तो किसानों के पास जिनके पास मूंग का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। हमें लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे नई क्रॉप होगी तब भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। अगर हम देखें तो इस बार मानसून भी काफ़ी अच्छा रहा है और मानसून के अच्छे होने की वजह से जो सोइंग है, बुआई है, वो भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है आने वाले समय में दालों में, मूंग में, सभी में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि अमरूद के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपए पर हुए। वहीं हसनपुर मंडी में भाव रहा
1700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे सोयाबीन और ज्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी दर्ज की गई। बात सोयाबीन की उपज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सोयाबीन की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुआई में 2 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 14,84,000 हेक्टेयर में तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 11,31,000 हेक्टेयर रहा था। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 27 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,780 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए का उछाल आया और भाव 4,790 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश की महू मंडी में सोयाबीन का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 27 अक्टूबर को इसका भाव रहा 3,400 रुपए, जो कि 28 अक्टूबर को भी 3,400 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 अक्टूबर को सोयाबीन के सौदे बिना फेरबदल के 5,100 रुपए पर हुए। यहीं की उमरखेड़ मंडी में सोयाबीन की खरीद फरोख्त बिना किसी उठापटक के साथ हुई। यहाँ 27 अक्टूबर को इसका भाव रहा 4,900 रुपए। 28 अक्टूबर को भी इसका भाव 4,900 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, सोयाबीन के भाव जो है वो किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? फिलहाल बाजार की जो स्थिति है वो क्या बता रही है, क्या संकेत दे रही है आगे के लिए? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में भी हमने नरमी देखी है। नई क्रॉप की आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार अगर देखें तो सोयाबीन की क्रॉप पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, तो आवक भी यहाँ पे भरपूर देखने को मिल सकती है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में और बाकी खाद्य तेलों में आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि त्योहारी मांग के चलते कुछ उछाल देखने को जरूर मिलेगा, मगर हमें लगता है कि हर उछाल पे यहाँ पे हमें एक नरमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? किसानों के लिए हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी रहेगी, तो किसानों के लिए सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, कि आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। अत्यधिक आवक आने की वजह से भावों में नरमी रहेगी, तो किसानों के लिए सलाह है कि वो अभी क्रॉप को बेच कर निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बुआई अच्छी होने की वजह से और आगे अराइवल बढ़ सकती है, तो भाव नरम रह सकते हैं।
बिल्कुल, तो अच्छी उपज का अनुमान भी है और ऐसे में जब आवक बढ़ेगी मंडियों में तो भाव पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि जो किसान हैं वो सोयाबीन का स्टॉक अगर उनके पास है तो वो बेचकर निकल जाएं। अनुज जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं पपीते के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल, तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 2,540 रुपए भाव रहा, तो यहां की हसनपुर मंडी में पपीते के सौदे 1,050 रुपए पर हुए। और आइए अब बता दें आपको कि अनार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 11,500 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 5,200 रुपए, तो यहाँ की खतौली मंडी में अनार के सौदे 2,610 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार की। देश भर में खरीफ ज्वार की खेती हो रही है। ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 14,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,13,000 हेक्टेयर रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले कम रही। एग्मार्टनेट के अनुसार मंडियों में ज्वार के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भाव रहा 1,320 रुपए, तो महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसके सौदे 1,150 रुपए पर हुए। आइए ज्वार के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, ज्वार के बाजार की स्थिति के बारे में क्या राय है आपकी? भाव कैसे रहेंगे आगे? ज्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने कुछ भावों में मिला जुला रुख देखा है। हालांकि भावों में तेजी नहीं, एक नरमी देखने को मिल रही है। ज्वार के अंदर भी आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाले समय में ज्वार के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। ज्वार के बाजार में आवक का प्रेशर रहेगा और भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में भाव में नरमी का अंदेशा है। ऐसे में फिलहाल जो है अगर ज्वार का स्टॉक है तो आप निकाल सकते हैं। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में इस साल खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 63,000 टन बढ़कर 30,07,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,44,000 टन रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,250 रुपए, राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन रहा था। अनुज जी, लहसुन के बारे में क्या राय है आपकी? फिलहाल बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है और आगे भाव किस ओर जा सकते हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने नरमी देखी है। इस बार बम्पर क्रॉप भारत के अंदर हुई है और हमें लगता है कि इसकी वजह से जो आवक है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जो किसान हैं उनके लिए आपकी कोई खास सलाह रहेगी? लहसुन के किसानों को सलाह है, जिनके पास लहसुन रखा है अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें, भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, पैदावार बढ़ी है, भावों में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को पीछे निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भावों में नरमी हो सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे मंडी खबर में और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं भिंडी के हाजिर भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,625 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी के सौदे 2,500 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। आइए अब जान लेते हैं कि गाजर के भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,375 रुपए, तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। यहाँ की कल्याण मंडी में गाजर के सौदे 2,600 रुपए पर हुए, तो तेलंगाना की करीमनगर मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप मंडी खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बाइक लोन पर सबका हक है। दीपावली पर विशेष सावधान, ताकि दिवाली पर ना निकले आपकी सेहत का दिवाला। बचाव और जागरूकता। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार में पटाखे जो हैं एक कलंक के समान है। पटाखों से कई बार बहुत बुरे हादसे हो जाते हैं। हमारी वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की और बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों से आप कैसे बचेंगे, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका फर्स्ट एड या क्या उपचार है, प्राथमिक उपचार, और कहाँ किस हॉस्पिटल में जाना है। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे हमारा लाइव कार्यक्रम स्वस्थ किसान। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। पशु को सांस लेने में अगर होने लगे परेशानी, गर्दन में नजर आए सूजन, तो क्या अपनाएं सावधानी। जानिए दूध उत्पादन में हुई कमी की असल कहानी, गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव। देखिए अपना पशु चिकित्सक रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब न आएगा हाथी, ना खेत में घुसेंगे गाय बकरी, ना खेतों में होगा बाघ के छिपने का डर। क्योंकि अब आ गया है खेतों का नया रक्षक एनाइडर। भागो भागो आया एनाइडर। देखिए नए भारत के नए किसान में
शनिवार रात 8 बजे डीडी किसान पर। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। The girls football is equally important like what we are looking for boys football also. Football is in the blood of every Goan. I would like the more spread to happen. Our girls dominated Goan football. आप महान है धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। वासुदेव, ये आपने क्या किया? हमने वही किया कृष्णा, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। क्या तू मेरी अवहेलना करके हिमालय जाना चाहता है? यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तू यहाँ से आगे बढ़ा तो 4 कदम भी नहीं चल पाएगा। बुद्धिमान कौन है? दुर्भाग्य का कारण क्या है? उड़न खटोला झूठा नहीं है। बच्चे झूठ नहीं बोलते। आदिनाथ की बातों में सच झलक रहा था। बाबा, बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर तो तेरे साइंस से बहुत बड़ी भूल हो गई। राम जी भला करेंगे। मेरी आज्ञा की उपेक्षा करके गजानन ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया है। अब वो दुष्ट तीनों लोकों में उत्पात मचाएगा और इसका उत्तरदायी तो गजानन ही होगा ना। इस अपराध का दंड तो मैं गजानन को अवश्य ही दूंगी। भक्ति का प्रतिफल तुम्हें पहले भी मिल चुका है। भक्ति का फल मंगल ही होता है। जब स्वयं मोहत्कट ने तुम्हें भक्ति का संदेश दिया है तो हमें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्री गणेश, श्री गणेश। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन गोपाल। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।